अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान मामलात गड़बड़ हो गए हैं। नून लीग ने पीपल्स पार्टी को किसी भी मामले में जो बड़े इम्पॉर्टेंट मामलात होते हैं उनमें एतमाद में नहीं ले रही और मुशावरत नहीं कर रही पीपल्स पार्टी के साथ, जिस पर पीपल्स पार्टी नून लीग से नाराज़ है। और गुज़श्ता रात खुर्शीद शाह से मेरी बात हुई थी, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। उनसे जब हमने पूछा कि बजट पे क्या कर रही हैं, टैक्सेस कितने लगा रही हैं, अवाम पर क्या क्या बोझ डाला जाएगा और अवाम को रिलीफ क्या दिया जाएगा, तनख्वाहों के मामलात पूछे कि भाई मुलाजमीन की तनख्वाहें कितनी बढ़ानी है, तो खुर्शीद शाह ने बिल्कुल हर चीज़ से लाइल्मी का इजहार किया। और खुर्शीद शाह ने कहा कि भाई कौन सा बजट, कैसा बजट, किसका बजट। उन्होंने कहा कि भाई नून लीग तो हमसे पूछ ही नहीं रही, हमसे तो कुछ मुशावरत की नहीं जा रही, छुपाया जा रहा है बल्कि हमसे। IMF का बजट होगा, क्या होगा, IMF के कहने पे क्या क्या बजट में अवाम पर बोझ डाला जाएगा, ये हमें कुछ इल्म नहीं है, हमें एतमाद में नहीं लिया जा रहा। ये खुर्शीद शाह बड़े ज़िम्मेदार आदमी हैं पीपल्स पार्टी के। उन्होंने कहा है कि नून लीग हमें पूछ भी नहीं रही, कुछ बता भी नहीं रही, छुपा रही है। तो खदशात हैं कि IMF के प्रेशर पर, क्योंकि IMF के साथ भी मामलात अभी फाइनल नहीं हुए, तो IMF की शराइत बढ़ती जा रही है। हर आए दिन नई शर्त लगाई जाती है। IMF ने जितना नाक रगड़वाया है $1 अरब के लिए, ये शायद पाकिस्तान की तारीख में, क्या दुनिया की तारीख में किसी इदारे ने, किसी आलमी इदारे ने इस तरह किसी मुल्क के साथ शायद न किया हो जितना पाकिस्तान को नाक रगड़वाया जा रहा है। और इसका एक रीज़न जो है वो इमरान खान भी है। मेरी अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि इमरान खान आलमी इदारों के, आलमी इस्टब्लिशमेंट के आलाकार हैं। तो आलमी इदारे, मालियाती इदारे, आलमी इस्टब्लिशमेंट, आलमी दुनिया पाकिस्तान को प्रेशराइज कर रही होती है कि भाई इमरान खान को रिलीफ दिया जाए। ये आपको याद होगा, मैंने वीडियो भी की थी, मौलाना फजल रहमान जब हुकूमत में थे, PDM की हुकूमत में, उन दिनों में मौलाना फजल रहमान हुकूमत में होते हुए भी मौलाना ने वीडियो जारी की थी 9 मिनट की। उसमें मौलाना ने ये इंकशाफ किया था कि आलमी दुनिया का, आलमी इदारों का दबाव है पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान के इदारों के ऊपर, यानी फ़ौज और इस्टब्लिशमेंट जो है उनकी तरफ इशारा था कि उन पर दबाव है इमरान खान के बारे में, कि इमरान खान के हवाले से उनको रिलीफ दिया जाए, भाई उनको सेफ पैसेज दिया जाए, उनको मज़ीद तंग न किया जाए। अब तो इस वक्त तो इमरान खान जेल में है, तो आलमी इदारों का कैसे दबाव नहीं होगा, ये अंडरस्टूड बात है। और दूसरा, इमरान खान ने खतूत लिखवाए हैं आलमी दुनिया को, आलमी इंसानी हुकूक की तंजीमों को, IMF को खतूत लिखवाए हैं कि भाई पाकिस्तान को इमदाद न दी जाए, हमारे साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। और ख़ुद जो कर रहे होते हैं पाकिस्तान में इमरान खान और उनकी पार्टी के लोग, जो इंतशार और फसाद इन्होंने फैलाया हुआ है, जो इदारों पर हमले किए जा रहे हैं, कर रहे होते हैं, तो वो उनको नहीं बताते कि भाई हम क्या कर रहे होते हैं। आप पुरअमन सियासी जमात बने तो फिर तो ठीक है, लेकिन आप GHQ पे हमला करेंगे, आप जिन्ना हाउस जलाएंगे, आप कोर कमांडर का घर जलाएंगे, तो आप इदारों पर, इदारों के सरबराहों को आप उनके खिलाफ प्रोपेगंडा करेंगे, पाकिस्तान के खिलाफ, रियासत के खिलाफ प्रोपेगंडा करेंगे, तो फिर सख्ती तो आनी है, फिर सख्ती तो होगी। जाहिर है इदारे भी मौजूद हैं, एक आइन मौजूद है, एक सिस्टम मौजूद है, कवानीन मौजूद हैं, अदालतें मौजूद हैं, अदालतों से सहूलतकारी भी होती रही है इमरान खान की, लेकिन जाहिर है जो इनके अमाल हैं उस पर तो सख्ती आनी है। तो ये आलमी इदारों को खतूत भी लिख रहे होते हैं कि भाई पाकिस्तान को फंड न करें, पाकिस्तान को पैसे न दें, इमदाद न दें, कर्जा न दें, क्योंकि हमें रिलीफ नहीं मिल रहा। भाई रिलीफ किस मुंह से आपको आप मांग रहे हैं? आपने कोई अच्छे काम किए? अगर कोई अच्छा काम किया, GHQ पर हमला, ये कोई अच्छा काम था? कोर कमांडर का घर जलाना अच्छा काम था? जिन्ना हाउस जलाना अच्छा काम था? ISI के दफ्तर पर हमला करना अच्छा काम था? रेडियो की इमारत जलाना पेशावर में अच्छा काम था? या इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ इस्लामाबाद में,
जो राना सनाला जब वजीर दाखिला थे, ये इमरान खान साहब सवाबी से निकले थे कि भाई चलो जी डी चौक चलो, और कारकुनों को भड़काते रहे, उकसाते रहे इदारों के खिलाफ। तो जजेस को गालियां देते रहे, खवातीन जजेस को गालियां देते रहे इमरान खान। तो ये कोई अच्छे लोगों के काम होते हैं जिस पे आप रिलीफ मांग रहे हैं? शर्म तुमको मगर नहीं आती, जुमला सुना है ना, ये इधर बनता है ये। तो बात यह है कि नून लीग की हुकूमत पे मैं फोकस कर रहा था कि नून लीग की हुकूमत भी अब पीटीआई के पैटर्न पे आ गई है कि पीटीआई सोलो फ्लाइट करती है, सियासी जमातों से मुशावरत नहीं कर रही होती, सियासी जमातों के साथ चलना नहीं चाह रही होती, सियासी लोगों के साथ बैठना नहीं चाह रही होती। सोलो फ्लाइट अभी जब अपोजिशन में आई है, जब मुश्किल वक्त आया है, तब मौलाना फजल रहमान याद आया है, क्योंकि मौलाना का दुख भी वही है और पीटीआई का दुख भी वही है। तो उनका टारगेट हदफ जो है वही है कि भाई हुकूमत को, इसको हमने नहीं मानना और इसको गिराना है। तो इसलिए मौलाना के साथ मजबूरी में इमरान खान खुद अंदर है, पार्टी के लोगों को कहा हुआ है कि भाई मौलाना से मुज़ाकरात करें। ये मौलाना से मुज़ाकरात मजबूरी में कर रही है, नहीं तो ये सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात के कायल नहीं रहे पीटीआई और इमरान खान। तो ये सोलो फ्लाइट करते रहे हैं। तो नून लीग भी वही अब काम शुरू कर दिया है नून लीग ने कि पीपल्स पार्टी जो इत्तेहादी जमात है नून लीग की, उसको बजट पे एतमाद भी नहीं लिया। और कुछ दिन पहले 15 दिन 2-2.5 हफ्ते पहले राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर, शेरी रहमान और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह, ये चारों गए थे वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ के पास और उनसे मिलके उनको तजावीज़ भी दी थी बजट की। ये मीडिया में रिपोर्ट भी हुआ। यकीनन अंडरस्टूड बात है कि भाई राजा परवेज अशरफ तो चलो ठीक है, पार्टी को क़यादत कर रहे थे वफद की। नवीद कमर का जाना, इसका मतलब है बजट का मामला था, और वजीर आला मुराद अली शाह का जाना, इसका मतलब है बजट का मामला था। तो ये नवीद कमर, राजा परवेज अशरफ, शेरी रहमान और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह तजावीज़ देकर आए हैं बजट पे वजीर आजम को। तो वजीर आजम को तजावीज़ मिलने के बावजूद इन्होंने पीपल्स पार्टी की तजावीज़ को शामिल नहीं किया, या शामिल अगर किया है तो पीपल्स पार्टी को बताया नहीं है। तो पीपल्स पार्टी इस पर तपी हुई है और नून लीग से नाराज है। अब नून लीग पीपल्स पार्टी की नाराजगी अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि एक ही बड़ी इत्तेहादी जमात है। नून लीग की हुकूमत धड़ाम से नीचे चली जाएगी। पीपल्स पार्टी के पास, जाहिर है पीपल्स पार्टी के पास आईनी ओहदे हैं, आसिफ अली जरदारी साहब सदर हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं चेयरमैन सेनेट हैं, उधर गुलाम मुस्तफ़ा शाह डिप्टी स्पीकर हैं, इधर गवर्नर्स के 2 ओहदे इनके पास हैं, 2 सूबों में गवर्नर्स इनके लगे हुए हैं। आईनी ओहदे तो हैं पीपल्स पार्टी के पास, लेकिन काबीना में तो है नहीं पीपल्स पार्टी। अब पीपल्स पार्टी काबीना में नहीं है, लेकिन हुकूमत की इत्तेहादी है, हुकूमती बेंचेस पर बैठी हुई है। उन्होंने तजावीज़ दी हैं, नून लीग तजावीज़ पता नहीं शामिल की हैं या नहीं की, लेकिन पीपल्स पार्टी को कुछ बताया नहीं रही। और उधर जो हद के इज्जत का जो कानून बना है पंजाब असम्बली से, वहाँ पे पीपल्स पार्टी के हसन मुर्तज़ा साहब जो है पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर, वो कहते हैं कि भाई हम शामिल नहीं हैं इसमें, हद के इज्जत के कानून में पास कराने में हम शामिल नहीं है, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, नून लीग ने हमें एतमाद भी नहीं लिया। भाई मरकज़ में आप पीपल्स पार्टी आपके साथ बैठी है, सूबे में आपके साथ बैठी है, आपकी पॉलिसी की हिमायत कर रही है, आप मरकज़ में पीपल्स पार्टी को इग्नोर कर रहे हो, उनको एतमाद में नहीं ले रहे, उनसे मुशावरत नहीं कर रहे। पंजाब में आप पीपल्स पार्टी को इग्नोर कर रहे हो, मुशावरत नहीं कर रहे पीपल्स पार्टी के साथ कानून साजी में, तो फिर बजट कैसे पास कराएंगे? पीपल्स पार्टी तो इस पे भी सोच रही है कि भाई इनको बजट में क्या पास कराएं न कराएं, ये पीपल्स पार्टी सोच रही है। पीपल्स पार्टी को तशवीश इस बात पे है कि नून लीग एक तो मुलाजमीन की तनख्वाहें कम बढ़ाती है, टैक्सेस भी बहुत ज़्यादा लगाएगी, और ये सनतकार तबका है, ये सनतकार तबके का तो भला करेगी नून लीग, लेकिन एग्रीकल्चर ज़रूरी शोबे को मुतासर करती है नून लीग। नून लीग सरकारी मुलाजमीन की दुश्मन होती है, नौकरियां छीन लेती है, कभी गोल्डन हैंडशेक के नाम पे फारिग कर देती है पैसे दे के कुछ, और कभी किसी नाम पे। तो नून लीग सरकारी मुलाजमीन की दुश्मन है। नून लीग तनख्वाहें कम बढ़ाती है 5% और 10%। पीपल्स पार्टी ने
2008 और 13 के दरमियान 125% तनख्वाहें बढ़ाई थी ये पीपल्स पार्टी मुलाजमीन के लिए। अच्छा, खुर्शीद शाह ने 2-2.5 लाख लोग, 2.25 लाख तकरीबन लोग बहाल किए थे सरकारी मुलाजमीन। तो पीपल्स पार्टी सरकारी मुलाजमीन के लिए अच्छी होती है, ज़राअत के लिए पीपल्स पार्टी अच्छी होती है। अब नून लीग क्या करेगी बजट में, तो ये नून लीग अपने लिए मुश्किलात पैदा कर रही है अगर पीपल्स पार्टी को एतमाद में नहीं लेगी। एक तरफ मौलाना फजल रहमान, दूसरी तरफ इमरान खान, अपोजिशन जमातें, ये महाज अलग खुला हुआ है। अदालतों के मामलात अलग महाज खुला हुआ है कि भाई अदालतों के मामलात में मुदाखलत हो रही होती है, हुकूमत उधर भी फंसी हुई है, इधर अपोजिशन में फंसी हुई है, उधर दहशतगर्दी हो रही है, मुल्क में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले हो रहे हैं, चाइनीज पर हमले हो रहे हैं। तो ये सारी बहुत सारे महाज जो हैं हुकूमत के लिए इस वक्त खुले हुए हैं। बॉर्डर जो चारों तरफ बॉर्डर है वो चैलेंजेस अलग हैं। तो ये हुकूमत कैसे करेगी अगर इस तरह रवैया रहा नून लीग का पीपल्स पार्टी के साथ, तो ये आने वाले 2-4 महीने जो हैं ये नून लीग के लिए बहुत मुश्किलात पैदा करेंगे। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।